हेलो, नमस्कार प्यारे दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बार बार विद्युत विभाग की भर्ती हो या किसी भी प्रकार की हमारे राजस्थान में कोई भी डिपार्टमेंट की भर्ती जो भी चल रही है, तो वो उन भर्तियों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, दोबारा से उनके लिए वैकेंसीज बढ़कर आ रही हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं जो वर्तमान में सिचुएशन में चल रही हैं। और इसके अलावा विद्युत विभाग के रेफरेंस में जो नया नोटिस आया है, एक पेपर का होना, खेल ख़त्म होना, आरक्षित वर्ग को क्या फ़ायदा है, ईडब्ल्यूएस को क्या फ़ायदा है, एससी एसटी कम्युनिटी को क्या फ़ायदा है। ठीक है, इसके अलावा अलग से जो देखा जाए कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी है, उसको क्या फ़ायदा होने वाला है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, या फिर अभी जो नई वैकेंसी आएगी उसमें कितने पद बढ़ाए गए हैं, और अभी एडमिट कार्ड कब जारी हो रहे हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो पिछली बार जैसे कि आपने देखा था, किसी का दिल्ली, किसी का हरियाणा, तो राजस्थान से बाहर भी एडमिट कार्ड डाले गए थे, सेंटर डाले गए थे एग्ज़ामिनेशन। लेकिन इस बार क्या है, सेंटर आपके नज़दीक होंगे, आप ही के स्टेट में होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, नियमों में जो बदलाव है उसे एक नोटिस के माध्यम से हमें बताया गया है। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है और उसी के माध्यम से हम समझते हैं, पूरा प्रयास करते हैं, जानते हैं एक अवेयरनेस के तहत, ताकि आप लोगों को जानकारी रहे और आप जब फॉर्म फिल करें तो किसी भी जानकारी के अभाव में आप कोई गलती ना करें, या फिर परीक्षा देने तक अगर आपको जानकारी का अभाव रहता है तो नुकसान कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आपको जानकारी कंप्लीट रखनी है। ये नोटिस है, ये देखिए आप 18 तारीख का है, और ये एक हमारे पांच विद्युत बोर्ड काम करते हैं राजस्थान में। उन पांच निगमों में, निगम जो हैं विद्युत निगम हैं, उनमें से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इससे ये नोटिस जारी किया गया है। और इसमें क्या है कि स्पेशली पहली बात तो आर्थिक पिछड़े वालों के लिए बात करेंगे हम। यहाँ पर आर्थिक पिछड़ा वर्ग जो है यानी ईडब्ल्यूएस है। अब ये ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़ा कैसे होता है यही समझ में नहीं आता मेरे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये गवर्नमेंट के प्रावधान है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के नियमों में संशोधन के कारण विद्युत निगमों में सीधी भर्ती हेतु आवेदन प्रक्रिया के लिए संशोधन विज्ञप्ति शीघ्र जारी की जाएगी। ठीक है, ये तो यहाँ पर है जारी करने वाली डेट के बारे में कि भाई संभावना है, प्रेस विज्ञप्ति है जो जल्द ही जारी कर दी जाएगी आप सभी के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो चेंज हुई हैं वो देख लेते हैं पहले तो, उसके बाद में हम बात करेंगे कि जारी कब हो रही है, कब फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब क्या हो रहा है, सारी चीज़ों की बातचीत करेंगे। एक जनरल बात 18 मई का है, आप सभी जानते हैं, यहाँ आपको दिख रहा है। राजस्थान के पांचों विद्युत निगमों में सहायक अभियंता, कनिष्ठ रसायनिक, लेखा अधिकारी, कार्मिक अधिकारी, सूचना सहायक के कुल 1075 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा 23-24 फरवरी 2021 को विभिन्न समाचार पत्रों के विज्ञापन जारी करके इच्छुक अभ्यर्थियों से 24 फरवरी से 16 मार्च 2021 तक आवेदन पत्र डिमांड किए गए थे। ठीक है, कब से कब तक? 24 फरवरी से 16 मार्च तक। ये आप जानते हैं। इसमें क्या था कि इसमें जो आपकी पोस्ट थी वो कार्मिक अधिकारी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपि, कनिष्ठ सहायक ये जो वाणिज्यिक सहायक है, इनके ग्रेड सेकंड के 1295 पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत निगम द्वारा 23 से 24 फरवरी 2021 को विज्ञापन जारी करके 2 मार्च और 22 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। तो ये दो तरह की भर्तियां हैं, ये दो तरह की भर्तियां हैं। अभी भी ध्यान रख लेना कि इसमें एक तो अलग से कनिष्ठ रसायनिक अभियंता वगैरह हैं, सहायक अभियंता, लेखाधिकारी और कार्मिक अधिकारी सूचना सहायक के पद पर है। 1075 पोस्ट हैं उसमें टोटल, और जो सेकंड भर्ती थी उस भर्ती में थे 1295 पोस्ट। ठीक है, तो अधिकतर स्टूडेंट ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जिसमें क्योंकि वाणिज्य सहायक या कनिष्ठ सहायक के पद हैं जो 12th पास के लिए भी है, और ग्रेजुएशन के लिए कनिष्ठ लेखाकार है, विधि अधिकारी हैं। और इनमें क्या था, स्पेशली इंजीनियरिंग डिग्री होना अनिवार्य था, कॉमर्शियल डिग्री होना अनिवार्य था, ठीक है, कंप्यूटराइज डिग्री होना अनिवार्य था। ये सब चीज़ें थी, इस वजह से ज़्यादातर आवेदन यहाँ हुए हैं।
ज़्यादा अगर सिलेक्शन लेने के चांसेज हैं तो वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आवेदन भी कम किए गए हैं बजाय यहाँ के। और आप देख सकते हैं कि इस दौरान राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को आयु और फीस में अन्य आरक्षित वर्गों के समान सीधी भर्ती में छूट देने का निर्णय लिया है तथा उसके अनुरूप राज्य के 5 विद्युत निगमों ने भी अपने नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर आप सभी को पता है कि दोबारा से फॉर्म मांगे जा रहे हैं, दोबारा से सारी चीज़ें हो रही है और दोबारा से एग्जामिनेशन डेट आएगी। सरकार को टाइम पास करना है, देखो कुल मिलाकर बात यह है, अब सरकार टाइम पास करके ही जाएगी। तो वो ऐसे ही टाइम पास करेगी, कभी पद बढ़ाएगी, कभी घटाएगी, कभी आपकी भर्ती कोर्ट में जाएगी, कभी फॉर्म फीस वापस होगी, कभी पेपर लीक होंगे, पेपर फिर वापस होगा, फिर मज़े लेगी गवर्नमेंट है। तो ऐसे ही बेरोज़गारों का आनंद लेगी गवर्नमेंट, और ऐसे ही बेरोज़गार तो खिलौने हैं, उनके साथ में टाइम पास करेगी। ये सब सिचुएशन तो चलती रहेगी, आप जैसा देख भी रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, नोटिस है, थोड़ी बहुत सांत्वना दे लेते हैं आत्मा को और यहाँ इसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग श्री दिनेश कुमार ने बताया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनको आयु और फीस में उक्त छूट का लाभ प्रदान करने हेतु 5 विद्युत निगमों में सीधी भर्ती के लिए टोटल 2370 पदों पर शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किए जाने के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और ईडब्ल्यूएस के साथ ही आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया था अथवा आवेदन कर फीस जमा नहीं कराई, अब आवेदन वो कर सकेंगे। ये देखिए, पहले तो कम क्या फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो क्या कम फॉर्म अप्लाई हुए थे क्या, इस बार दोबारा से अप्लाई होंगे। तथापि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने पहले सफलतापूर्वक आवेदन किया है और तथा साथ फीस भी जमा करा दी है को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ये कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार अधिक राशि जमा कराई है को नवीन दर की तुलना में अधिक भुगतान की गई राशि निगमों द्वारा स्वतः ही लौटा दी जाएगी और इसके लिए पृथक से कोई भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण नियम अनुसार उक्त सभी पदों हेतु अब परीक्षा केंद्र केवल राजस्थान में ही रखे जाएंगे। जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ रखे जाएंगे, राजस्थान में ही। और पहले से जो प्राप्त आवेदन पत्र हैं सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों हेतु अनिवार्य रूप से राजस्थान राज्य के शहरों में विकल्प दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के आपको फॉर्म तो दोबारा देखना ही है, उसको मॉडिफाई करना ही है। ठीक है, और इसमें क्या है, पुनः आवेदन करने की आवश्यकता बाकायदा नहीं होगी, यानी आपको फीस पेमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन आपको अपना फॉर्म जो है वो मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर हैं वो भी आप चेंज करें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि पिछली बार जो एग्जामिनेशन सेंटर कम रहे थे, आपके ऑप्शन ही नहीं थे उनमें मान लो, तो अब ऑप्शंस बढ़ जाएंगे और आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके अलावा बात करते हैं कि ये भर्ती कब तक होने वाली है और कब क्या होने वाला है, क्या मैटर रहेगा। तो इन चीज़ों पर हालांकि ऑफिशियल रूप से तो कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, लेकिन हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि सितंबर अक्टूबर तक, सितंबर में आपको लास्ट मंथ देता हूँ, सितंबर तक आपके जो ये विद्युत विभाग की वैकेंसी है ये क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लियर का मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन लग जाएगी रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर का मतलब है कि ये आ जाएगी और फॉर्म फिल हो जाएंगे, इतना काम हो जाएगा। उसके बाद में एग्जामिनेशन वगैरह है वो आप छोड़ दीजिए भैया, वो आएंगे आपके 2022 में। ये सीधा सा टारगेट है, 2022 में आएंगे। और 2022 में आएंगे फरवरी, जनवरी, मार्च, कुछ भी महीना आप जो एक्सपेक्ट कर सकें कि भाई गवर्नमेंट अगर कर देती है तो ठीक है। क्योंकि यहाँ यूट्यूबर्स एक अलग अलग डेट डिसाइड करके बताते हैं, जो कि एक अच्छा काम नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान में आप सिचुएशंस देख सकते हैं कि राजनीतिक माहौल ज़्यादा है, कोविड-19 का माहौल ज़्यादा है, गवर्नमेंट्स अपना टाइम पास करती है, 5 साल गुजारती है, अपनी जेबें भरती हैं, क्योंकि करप्शन माहौल में घुल चुका है पूरी तरीके से। ये जो करप्शन नाम का वायरस है ये हवा के साथ बह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट टाइम पर कोई काम हो जाए। तो इसलिए यूट्यूबर्स को भी ऐसी डेट निर्धारित न करके बताना चाहिए, तो ताकि क्योंकि इसमें क्या स्टूडेंट्स का मनोबल गिरता है, कई चीज़ें होती हैं
तो वो परेशान हो जाते हैं, और फिर आप सभी समझते हैं इन चीज़ों को। इसलिए आप लोग डिसाइड करें, ये मान लीजिए कि 2022 के जनवरी फरवरी तक आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि उससे पहले तो आपके फॉर्म फिलिंग वगैरह वगैरह वगैरह, जाने क्या क्या लफड़े इसमें भी तो होने बाकी हैं। अभी तो इसका पूरा प्रदर्शन बाकी है, ट्रेलर बाकी है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं, तब जाके आपकी फिल्म आएगी पूरी। ठीक है, समझ गए होंगे सारी बातों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।